हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोग की सेना सेना सब प्रकार से अजय है। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। भ्रम शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम भाव रूपी भीम भावे विदिते देवा भाव में वह क्षमता है कि अविद्या परमात्मा भी भी विदित हो जाते हैं। भाव वश्य भगवान सुख निदान करुणा भवन रामचरितमानस श्री कृष्ण ने इसी श्रद्धा से कहकर संबोधित किया है कि भाव में वह क्षमता है कि भगवान भी वश में कर लेता है। भाव ही से ही संपूर्ण पूर्णमयी प्रवृत्ति का विकास है। यह पूर्ण का संरक्षण है तो इतना बलवान है कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है जो आज भाव है तो कल अभाव है में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं, घास पात जो खाते हैं तिन्हीं सतावे काम, दूध मलाई खाते हैं जे तिनकी जाने राम। इष्ट लेस मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है, उन्मयी प्रवृत्तियों का विचलित हो उठती हैं, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसीलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय था। स तु दीर्घकालेन रहतन सत्कार सहत्य बुद्धिममीमा। योगा दर्शन दीर्घकाल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। तस्य सर्वत संजयत हर्ष कुर्वते पितामह सिंहास्त गोचा संख्य मद प्राप्तवान। इस प्रकार अपने बाल बल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र कौन अपने को क्या देगा। कौरवों में वीर्य प्राप्तवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उस स्वर से सिंहांद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के निर्वाह एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है, वह प्रकृति होता है, परमात्मा में नहीं। वह तो अभय सत्ता है। भ्रम रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के इस जिस भय अरण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा।